गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मां राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 12th चैप्टर की एक्सरसाइज 12.3 करेंगे, जिसका कंसेप्ट रहेगा सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला हम क्लास 10th में कर चुके हैं स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमने 2 डायमेंशन में सेक्शन फार्मूला किया था, जब हमारे पास 2 एक्सिस होती थी। तो अब हम 3 डायमेंशन में इसी फार्मूले को करेंगे। तो ये फार्मूला कंस्ट्रक्ट कैसे होगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट x p x1 y1 z1 एंड q x2 y2 z2 इंटरनली इन द रेशो m रेशो n। हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन को m रेशो n में डिवाइड करता है। सपोज स्टूडेंट्स, मेरे पास ये x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है स्टूडेंट्स, और ये है मेरे पास z एक्सिस, और ये मेरे पास कोई पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और एक मेरे पास कोई पॉइंट Q है स्टूडेंट्स जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और ये PQ एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। R कोई पॉइंट है स्टूडेंट्स, R कोई पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड करता है। R के कोऑर्डिनेट सपोज करो x y और z है। सपोज R इस लाइन को डिवाइड करता है स्टूडेंट्स m रेशो n में, यानी m रेशो n में डिवाइड करता है, यानी इस साइड में m पार्ट और उस साइड में n पार्ट। तो अब हमें R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी x y z की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, यानी P और Q दो पॉइंट गिवन है, और R एक पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को m रेशो n में डिवाइड कर रहा है। तो x y z के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम P पॉइंट से, ये जो P पॉइंट है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, सपोज करो पी एल मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी, और आर एन हो गया स्टूडेंट्स मेरे पास परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट आर, और क्यू एम हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर फ्रॉम कौन से पॉइंट से स्टूडेंट्स, क्यू पॉइंट से। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, यानी यहाँ पे एक प्लेन है और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन पैरेलल टू किसके ड्रॉ की स्टूडेंट्स, हमने पैरेलल टू एल एम एक लाइन ड्रॉ की, यानी ये सपोज करो इस लाइन का नाम है ए बी, यानी एक ए बी एक लाइन ड्रॉ की, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया थ्रो आर, आर से, जो किसके पैरेलल है, एल एम के पैरेलल है। और मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ज्वाइन कर दिया किसको, ए पी को और यहाँ पे बी क्यू को। तो जो जो किया स्टूडेंट्स वो लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन है मेरे पास पी x1 y1 z1 एंड क्यू x2 y2 z2। बी 2 पॉइंट है, बी 2 पॉइंट्स। लेट हमने अज्यूम कर लिया आर, लेट आर एक्स कोमा वाई कोमा जेड डिवाइड दी लाइन सेगमेंट पी क्यू इन एम रेशो एन। आर हमने ये जो पॉइंट है इसको एम रेशो एन में डिवाइड करता है। तो हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है, ड्रॉ पी एल परपेंडिकुलर, पी एल है जो पी एल हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स वाई प्लेन। आल्सो आर एन किसके परपेंडिकुलर है, एक्स वाई प्लेन पे, और क्यू एम भी परपेंडिकुलर है ऑन एक्स वाई प्लेन पे।
अब फिर उसके बाद क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, लेट ड्रॉ ए बी पैरेलल टू एल एम। तो अब स्टूडेंट्स उसके बाद क्या किया, मैंने ज्वाइन किया एपी को, ज्वाइन एपी एंड बी क्यू। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखोगे ये वर्टिकल, ये अपोजिट एंगल है, ये इक्वल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, ये इक्वल है। और स्टूडेंट्स ये वाला एंगल इसका इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ये 90 का नहीं है स्टूडेंट्स, ये वाला 90 डिग्री का नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, इसको हम 90 का नहीं बोल सकते। ये हमारे पास 90 है क्योंकि ये इसके पैरेलल है, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 90 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है स्टूडेंट्स। और एक यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे 90 डिग्री है, हम ये कह सकते हैं, यानी क्योंकि ए बी इसके पैरेलल है तो बी पे 90 है और यहाँ पे 90 है। और स्टूडेंट्स ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमारे पास ये दो एंगल इक्वल है, इट मींस हमारे पास तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल सेम प्लेन में है स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन के ऊपर है क्योंकि सेम प्लेन में है। तो इट मींस ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिंस ट्रायंगल ए पी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी क्यू आर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इट मींस हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट ए पी अपॉन बी क्यू, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के एंगल वाली लाइन है, हम कह सकते हैं ए पी अपॉन बी क्यू। जो 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज है तो इसके सामने वाली ये हाइपोटेन्यूज है, इसके सामने 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है और इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज। अब मैं ये कह सकता हूँ ए पी इसके साइड बटे, क्योंकि साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, इसके बटे ये और इसके बटे ये बोल सकता हूँ। यानी वो किसके इक्वल है, यानी वो इक्वल है हमारे पास, यानी पी आर अपॉन आर क्यू, पी आर अपॉन आर क्यू। और पी आर अपॉन आर क्यू किस, पी आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, पी आर है मेरे पास m और आर क्यू है n, क्योंकि m रेशो n में डिवाइड कर रखा है। तो ये है स्टूडेंट्स ए पी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू m अपॉन n। अब स्टूडेंट्स जो ए पी है, ए पी कितना है मुझे यहाँ पे ये पता है स्टूडेंट्स, ये जेड का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, यानी पी एल की वैल्यू कितनी है, Z1 है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, इट मींस ये Z1 है। यानी लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, क्योंकि ये Z1 के पैरेलल है ये लाइन, तो यानी यहाँ पे जो इसके सामने जो Z का कोऑर्डिनेट है वो Z1 है। तो और यहाँ पे जो ये जो क्यू एम है वो कितना है स्टूडेंट्स, वो है मेरे पास Z2। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये मैंने जो ये है, अब मेरे पास ये कितना है डिस्टेंस, यानी ये वाला और ये ऊपर वाला ये सेम है स्टूडेंट्स। ये मैंने जब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की है तो ये जो डिस्टेंस है ये ए यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये वाला जो ये लेंथ है यहाँ पे ये वाली लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, ये जेड है, ये वाली और ये वाली, ये सारी लेंथ इक्वल है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके पैरेलल इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की है। तो यानी ये Z1 है, ये मेरे पास Z1 है क्योंकि P पॉइंट है, यानी इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 Z1, तो ये Z1 की लेंथ है। और x यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये x1 और y1 है, और जो हाइट है ये Z1 है, तो ये x1 y1 Z1 है पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो लेंथ है यहाँ पे ये x y है, ये x y है, इट मींस जो ये हाइट है ये Z है, तो ये भी ये सारी Z है, यानी जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो Z है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, Z1 है। तो यानी मेरे पास जो AP है, AP को मैं AP, ये है स्टूडेंट्स मेरे पास AP, ये A है ये P है, AP को मैं ये बोल सकता हूँ यानी L क्यू, यानी LA, ये AL है ना, ये A है पॉइंट, ये A पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये A है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A, तो AL में से मैं क्या करूँ, PL को माइनस कर दूं, यानी AL माइनस PL। और B क्यू को स्टूडेंट्स, ये B क्यू है, B क्यू को मैं क्या कह सकता हूँ, यानी पूरा M क्यू माइनस MB। और MB कितना है स्टूडेंट्स, MB है मेरे पास इसके सामने, ये भी Z है, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो ये भी Z है। यानी
हम क्या करेंगे, एम क्यू माइनस एम बी, ये एम क्यू ये है और ये एम बी है, तो एम क्यू माइनस एम बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए एल कितना है मेरे पास, ए एल है मेरे पास जेड माइनस ये जेड वन है, ये देखिए ए एल मेरे पास जेड है माइनस जेड वन, और ये है जेड टू और ये है जेड अपॉन जेड टू माइनस जेड इज इक्वल टू एम अपॉन एन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा एन जेड, तो ये आ जाएगा एन जेड माइनस एन जेड वन इज इक्वल टू, ये देखिए आप देख सकते हो एन जेड माइनस एन जेड वन, एम जेड टू माइनस एम जेड, एम जेड टू माइनस एम जेड, ये जेड जेड है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो जेड वाले सभी एक साइड में करें, तो एन जेड माइनस का एम जेड इस साइड आके प्लस का एम जेड, और ये एम जेड टू माइनस का एन जेड वन उस साइड में प्लस का एन जेड वन, ये इस साइड में चला गया और ये इस साइड में आ गया, तो जेड कॉमन यहाँ पे एम प्लस एन, और यहाँ पे एम जेड टू प्लस एन जेड वन, और यहाँ पे जेड आ जाएगा एम जेड टू प्लस एन जेड वन डिवाइड में एम प्लस एन, यानी जेड का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, यहाँ पे जो जेड का कोऑर्डिनेट है आर पॉइंट का जो जेड कोऑर्डिनेट है वो पता चल गया। तो सिमिलरली हम ये जेड इस तरह से निकल गया, सिमिलरली हम एक्स का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जैसे यहाँ पे एम एक्स टू आ जाएगा और यहाँ पे एन एक्स वन आ जाएगा, जेड की जगह एक्स वन और एक्स टू आ जाएगा अपॉन एम प्लस एन, और वाई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा एम, यहाँ पे वाई वन और वाई टू आ जाएगा, यानी एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो सिंपल से स्टूडेंट्स मैं आपको फॉर्मूला लर्न करने का सिंपल से वे बता देता हूं। आपके पास ये पॉइंट है, ये था मेरे पास P x1 y1 z1, और ये था मेरे पास Q x2 y2 z2, और ये था मेरे पास R, ये था x, y, z। तो ये m रेशो n में डिवाइड कर रहा था। तो अगर पहला कोऑर्डिनेट निकालना है तो m की इस साइड में और n की इस साइड में पहले से मल्टीप्लाई, यानी सिंपल से देखिए m की इस साइड में पहले से m x2 और n की इस साइड में पहले से मल्टीप्लाई n x1 बीच में प्लस का साइन अपॉन m प्लस n। तो ये देखिए ये पहला कोऑर्डिनेट आ गया और हमने हमारे पास यही निकला है स्टूडेंट्स। और इसी तरह से जो दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है दूसरा y, तो इसकी दूसरे से मल्टीप्लाई, तो इसकी दूसरे से m y2 प्लस n की साइड में n y1 डिवाइड में m प्लस n डिवाइड में इन दोनों का सम। और z निकालना है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स m की साइड में m z2 प्लस n की साइड में n z1 डिवाइड में m प्लस n। तो इस तरह से हमारे पास जो ये r पॉइंट था जो डिवाइड कर रहा था P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन को, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए x y z, ये आ गए स्टूडेंट मेरे पास कोऑर्डिनेट। और ये कब आए कोऑर्डिनेट, जब r पॉइंट इंटरनली डिवाइड करा, इंटरनली मींस इसके अंदर है, इस लाइन के ऊपर है, अंदर है, तब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ गए। अगर r मिड पॉइंट है, इफ r इज मिड पॉइंट, अगर ये बीच में है तो यानी m रेशो m इक्वल होगा, यानी ये 1:1 कहें या 2:2 कहें, 3:3 कहें, बात सेम है क्योंकि इक्वल इक्वल डिवाइड करेगा। इफ r इज मिड पॉइंट, अगर बीच में से काट रहा है ये, यानी जो रेशो है m अगर इस साइड में तो इस साइड में m पार्ट की है, अगर इस साइड में एक पार्ट है तो इस साइड में एक पार्ट, अगर m और n की वैल्यू 1 1 रखे तो 1 1 x2 प्लस x1 डिवाइड में 1 प्लस 1 2, यानी जब ये मिड पॉइंट होगा तो m और n की वैल्यू सेम रखी जाएगी, यानी m जो होगा वही n की वैल्यू होगी। अगर m की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे n की वैल्यू 2, तो अगर 2 रखेंगे 2x2 प्लस 2x1 डिवाइड में 2 प्लस 2 4, यानी 2 कॉमन हो जाएगा, तो x2 प्लस x1 डिवाइड में 4, वो कुछ भी रख लो आप, m और n की वैल्यू सेम रखोगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। तो अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं, इफ r इज मिड पॉइंट, इफ r इज मिड पॉइंट, तो x आ जाएगा स्टूडेंट्स x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, फर्स्ट दोनों का सम डिवाइड बाय 2, और y आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, और z आ जाएगा z1 प्लस z2 डिवाइड बाय 2। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं कोई भी एक x निकाल के दिखाता हूँ। सपोज करो ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:1 या 2:2 कहें या 3, अगर मिड पॉइंट है तो m की जगह 1 रखेंगे और n की जगह 1, यानी 1x2
प्लस 1x1 डिवाइड में 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, यानी x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2। इसी तरह m और n की जो है, अगर आप कहो जी सर 2 2 रख के दिखाओ, तो 2 रखो तो यहाँ पे 2, ये 2 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया तो x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 4, तो 2 2 जा 4, यानी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। इन जब रेशो सेम है, क्योंकि r अगर मिड पॉइंट होगा तो रेशो सेम रहेगा, यानी 1 और रेशो 1 कहें, 2 रेशो 2 कहें, 3 रेशो 3, m रेशो m कहें, तो इस साइड में भी m और दूसरी साइड में m, तो यहाँ पे m रेशो m करेंगे तो यहाँ पे भी m रखेंगे, यहाँ भी m कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2m आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो यानी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बने, ये बने। अगर r, if r divide externally, if r divide externally, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है r, एक्सटर्नली का मतलब यानी ये p और q है और r p q के अंदर ना होकर के बाहर है कहीं, r यहाँ पे है, तो ये x y z, r कहीं बाहर इसी लाइन को एक्सटेंड करने पर बाहर है, तो यहाँ पे p x1 y1 z1 है और ये q x2 y2 z2 है। तो फिर स्टूडेंट्स आपने कुछ नहीं करना, r के अगर कोऑर्डिनेट निकालने तो x आएगा mx2, बस बीच में माइनस का साइन लग जाएगा, सेम रहेंगे, बस बीच में ऊपर और नीचे माइनस का साइन लग जाएगा। अगर एक्सटर्नली, यानी एक्सटर्नल मींस बाहर है, उस लाइन के अंदर नहीं, इंटरनली नहीं है, एक्सटर्नली में बाहर आ जाएगा, तो ये बस बीच में माइनस का साइन लग जाएगा सब में। जैसे r यहाँ पे बाहर है कोई पॉइंट, तो r के कोऑर्डिनेट आएंगे mx2 माइनस nx1 डिवाइड में m माइनस n, और y आएगा स्टूडेंट्स my2 माइनस ny1 डिवाइड में m माइनस n, और z आएगा mz2 माइनस nz1 डिवाइड में m माइनस n। तो स्टूडेंट्स जब r हमारा एक्सटर्नली है, बाहर है पॉइंट, और r जब एक्सटर्नली डिवाइड करे तो उस टाइम मिड पॉइंट नहीं निकल सकता, क्योंकि r मिड पॉइंट तब निकलेगा और वो इंटरनली डिवाइड करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पास सेक्शन फार्मूला, और इस फार्मूला के बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालना सीखते हैं, ऑफ ए ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है, आपने 10th क्लास तक किया है, सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल एंड divide each median in 2:1। सेंट्रोइड क्या है स्टूडेंट्स, सेंट्रोइड होता है हमारे पास जो ट्रायंगल है, हमारे पास सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, तो इसके जो मीडियन है, मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, सेंट्रोइड। तो मीडियन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास सपोज करो ए बी और सी, हमारे पास ये ट्रायंगल है, लेट ये जो ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2, z2, और जो सी के कोऑर्डिनेट है x3, y3, z3। और लेट हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो मीडियन है, मीडियन अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेट AD इज मीडियन, और जो दूसरा मीडियन है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास BE, और तीसरा जो मीडियन है वो है हमारे पास CF। तो स्टूडेंट्स अगर ये मीडियन है, यानी अगर ये AD मीडियन है, तो D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो मिड पॉइंट ऑफ BC कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, x3 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, मिड पॉइंट ऐसे निकलता है स्टूडेंट्स। दूसरा y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, और तीसरा z2 प्लस z3 डिवाइड बाय 2। तो ये d के कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमें पता है स्टूडेंट्स मीडियन किस रेशो में डिवाइड करता है, ये AD अगर मीडियन है तो ये 2:1 में हमारे इसको ट्रायंगल को डिवाइड करेगा। तो सिंपली देखिए स्टूडेंट्स, मैं AD में मीडियन को अलग से लिख लेता हूं, तो ये A है और ये है मेरे पास D। तो मीडियन यानी x2
यानी x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इसके कोऑर्डिनेट है। ये है y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 और ये है z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 2। तो मैंने इसको अलग से लिख लिया। और ये है ए क्या है मेरे पास x1 y1 z1। और स्टूडेंट्स हमें पता है ये हमारे पास सपोज करो ओ क्या है इसका सेंट्रोइड है ओ। तो लेट ओ बी द सेंट्रोइड। ओ के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं स्टूडेंट्स। लेट सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को हमने क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, इनको x y z एज्यूम कर लिया सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। तो लेट ए x1 y1 z1 b x2 y2 z2 एंड c x3 y3 z3 b vertices of triangle ABC एंड O क्या है O x y z b सेंट्रोइड इट्स सेंट्रोइड स्टूडेंट्स। बाकी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। D क्या है, अगर ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड क्या है मिड पॉइंट का यानी सेंट्रोइड है यानी मीडियन का इंटरसेक्शन यानी मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट इज सेंट्रोइड। और अगर मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो एडी मीडियन है तो डी क्या मिड पॉइंट है बीसी का। तो बीसी का मिड पॉइंट मैंने निकाल दिया, आपको सिखाया है कि मिड पॉइंट कैसे निकलता है x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 y2 प्लस y3, क्योंकि फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2, सेकंड टू कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2 और थर्ड टू कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2, ये होता है मिड पॉइंट। अब मुझे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालता हूं मैं। सेंट्रोइड का कैसे निकलेगा, यानी वो x y z यानी किस रेशो में डिवाइड करता है 2:1। तो 2 की इस साइड में और 1 की इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आएगा मेरे पास 2 इंटू, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकालना है यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इंटू x1 यानी 2 की इस साइड में अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकालना है और 1 की इस साइड बाइसेक्शन फार्मूला अपॉन में 2 प्लस 1 यानी 2 से 2 कैंसिल। ये आया स्टूडेंट्स मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। और सिमिलरली हमारे पास y आ जाएगा स्टूडेंट्स y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3 और z आ जाएगा मेरे पास z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाय 3। तो आप इसी तरह से बाइसेक्शन फार्मूला 2 की इस साइड में मल्टीप्लाई अगर सेकंड कोऑर्डिनेट निकाला 1 की इस साइड में यानी y इज इक्वल टू इसकी हमें मल्टीप्लाई 2 इंटू ये y2 प्लस y3 डिवाइड 2 से 2 कैंसिल हो जाए, सेम रहेगा स्टूडेंट्स जैसे हमने x निकाला है। सो सेंट्रोइड क्या आया स्टूडेंट्स, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकले हैं स्टूडेंट्स, एक तो आया है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, दूसरा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3 और तीसरा z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाय 3। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ दीज टू पॉइंट इन रेशो 2:3 इंटरनली। हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इन दो पॉइंट को डिवाइड करने वाली लाइन को 2:3 में इंटरनली डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, लेट गिवन पॉइंट हमें क्या गिवन है, लेट गिवन पॉइंट्स। कौन कौन से गिवन है स्टूडेंट्स हमें पॉइंट्स, एक है ए, एक को ए एज्यूम कर लिया 5,4,2 और एक को बी एज्यूम कर लिया -1,2,4 और रेशो कितना दे रखा है स्टूडेंट्स हमारे को 2:3। और लेट हमने पॉइंट मान लिया लेट टी एक्स y z डिवाइड ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं स्टूडेंट्स। तो लेट पी एक्स वाई जेड डिवाइड ए बी इन 2:3 इंटरनली डिवाइड करता है। स्टूडेंट्स ये देखिए मेरे पास ए है 5,4,2, ये बी है स्टूडेंट्स
-1,2,4 और ये है स्टूडेंट्स p, हमने एज्यूम कर लिया x, y, z। ये किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:3 में डिवाइड करता है। तो यहाँ p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी पहला कोऑर्डिनेट x किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था 2 की इस साइड में मल्टीप्लाई पहले से, 3 की इस साइड में पहले से मल्टीप्लाई। तो 2 की जब इस साइड में पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -1 प्लस 3 की इस साइड में पहले से मल्टीप्लाई 3 × 5 डिवाइड में दोनों का सम 2 + 3। तो ये आएगा स्टूडेंट्स x = -2 + 15 डिवाइड बाई 5। तो ये आया हमारे पास x = 13 डिवाइड बाई 5। और दूसरा कोऑर्डिनेट y निकालना है। अब यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट तो इसकी दूसरे से मल्टीप्लाई, इसकी 2 की इस साइड में सेकंड से, 3 की इस साइड में मल्टीप्लाई। तो 2 की हम दूसरे से मल्टीप्लाई 2 × 2 प्लस 3 की इस साइड में 3 × 4 डिवाइड में 2 + 3। तो ये आ जाएगा 4 और 3 × 12, 16 डिवाइड बाई 5। और तीसरा z निकालना है स्टूडेंट्स, यहाँ से तीसरा कोऑर्डिनेट। तो 2 की इस साइड में थर्ड से मल्टीप्लाई, तो 2 × 4, अब 3 की इस साइड में थर्ड से प्लस 3 × 2, यहाँ पे थर्ड क्या है 2 है, अपॉन में 2 + 3। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 से 14 डिवाइड बाई 5। सो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास एक 13/5, दूसरा 16/5 और तीसरा 14/5। स्टूडेंट्स जो सेकंड कोऑर्डिनेट है यहाँ पे -2 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में हमारे पास ये -2 है b में। तो अगर b में -2 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, b में -2 आएगा तो ये -2 × -2 आ जाएगा। तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का 4 और 3 × 12, ये 8 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। ये सेम रहेगा स्टूडेंट। तो ये 8 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखिए उसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट r विच डिवाइड द p एंड q इन रेशो 1:2 एक्सटर्नली एंड वेरीफाई p इज द मिड पॉइंट ऑफ r q। तो स्टूडेंट्स हमने r के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखिए जो गिवन पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट्स है हमारे पास p है 0,0,0 और q है स्टूडेंट्स 4, -1, -2 और r के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और रेशो दे रखा है, 1:2। तो लेट r के कोऑर्डिनेट क्या है, एज्यूम कर दे x, y, z डिवाइड p q इन 1:2 एक्सटर्नली डिवाइड करता है p q को किस रेशो में, 1:2 में। तो स्टूडेंट्स अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है r, तो ये m है, यानी ये m है और ये वैल्यू है n। तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 है। तो स्टूडेंट्स अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो x किसके इक्वल होगा, सो कोऑर्डिनेट ऑफ r m(x2) माइनस n(x1) डिवाइड में m - n आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स m कितना 1 और ये x1 y1 z1, यानी हमारे पास x1 है 0, y1 है 0 और z1 है 0। और x2 है स्टूडेंट्स, यहाँ से x2 है 4, y2 है -1 और z2 है -2। तो mx2 यानी m कितना 1x2 माइनस n(x1), n की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू 0 डिवाइड में m - n यानी m1 - 2। तो ये आएगा स्टूडेंट्स mx2 m, देखिए आप देख सकते हो x2 की वैल्यू कितने 4, तो mx2 की वैल्यू 4 है स्टूडेंट्स, 1 × 4। तो 4 डिवाइड बाई यानी -4 आ गया स्टूडेंट्स, यानी 4 डिवाइड बाई -1, तो ये -4 आ गया। और y सेकंड कोऑर्डिनेट निकालना, तो फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, my2 माइनस ny1 डिवाइड में m - n। तो स्टूडेंट्स my2 हमारे पास ये आएगा x, तो my2 m कितना 1 इंटू y2 की वैल्यू है स्टूडेंट्स -1 माइनस ny1 n की वैल्यू है स्टूडेंट्स 2
इंटू वाई वन 0 डिवाइड में m माइनस n यानी 1 माइनस 2। तो स्टूडेंट ये -1 बाई -1 तो इससे ये कैंसिल, तो ये 1 आया। तो z आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास mz2 माइनस nz1 डिवाइड में m माइनस n। तो m की वैल्यू 1 इंटू z2 -2 माइनस nz1 n की वैल्यू 2 इंटू z1 की वैल्यू 0 बटे m माइनस n 1 माइनस 2। तो m माइनस 2 डिवाइड बाई -1 तो इससे ये कैंसिल आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 2। तो r क्या आया स्टूडेंट्स मेरे पास, r आया -4,1,2। अब स्टूडेंट्स उसने कहा है, अब आगे क्या कहा है, शो दैट वेरीफाई दैट p इज मिड पॉइंट ऑफ r क्यू। तो स्टूडेंट्स r ये है मेरे पास, यानी p तो मेरे पास ये था, p क्या था मेरे पास, p था 0,0,0 ये p था। और क्यू क्या था स्टूडेंट्स मेरे पास, क्यू था मेरे पास वो था 4,-1,-2। तो r कहीं बाहर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था स्टूडेंट्स, r मेरे पास बाहर था पॉइंट, तो अब r के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास -4,1,2। अब उसने ये कहा है प्रूव दैट जो r ये p है, जो p है वो r क्यू का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट ऑफ r क्यू निकालते हैं, ऑफ r क्यू कैसे निकलेगा मिड पॉइंट ऑफ r क्यू, पहले दोनों का सम डिवाइड बाई 2 यानी -4 + 4 डिवाइड बाई 2, दूसरा 1 - 1 डिवाइड बाई 2, तीसरा 2 - 2 डिवाइड बाई 2 यानी x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, z1 + z2 डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये आया 0 0 0 और 0 0 किसके कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स, p के। सो यानी ये किसके आया, कोऑर्डिनेट ऑफ p। सो p इज मिड पॉइंट ऑफ r क्यू। तो यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना स्टूडेंट्स कि p इसका मिड पॉइंट r क्या होगा, क्योंकि r तो एक्सटर्नली था ना, पॉइंट बाहर था, इस लाइन से p क्यू से बाहर था, तो r के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें प्रूव करना है, तो p है इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो p के कोऑर्डिनेट जब निकाले यानी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले r और क्या हो गए, तो वही कोऑर्डिनेट आए जो p के हैं। सो p क्या बन गया, मिड पॉइंट ऑफ हो गया किसका, r क्यू का। अब स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड का हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ दीज टू इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशो 1:3। सेम नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, तो इसका एक पार्ट करता हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। तो लेट गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, लेट गिवन पॉइंट्स वो है हमारे पास, एक तो p एज्यूम कर लिया हमने 2, -3, 1 और एक को क्या एज्यूम कर लिया 3, 4, 5 और रेशो दे रखा है स्टूडेंट्स, रेशो दे रखा है हमारे को 1:3। तो ये देखिए ये p है, ये क्यू है। तो p है स्टूडेंट्स मेरे पास 2, -3, 1 और क्यू है 3, 4, 5 और लेट ये किस रेशो में डिवाइड करता है 1:3 में। लेट r डिवाइड करता है इनको x, y, z किस रेशो में 1:3। तो लेट r डिवाइड p क्यू इन 1:3। जब r इंटरनली डिवाइड करता है, वो कहता है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों वे से डिवाइड करता है। इफ़ r डिवाइड, नंबर 1 इफ़ r डिवाइड इंटरनली, अगर r डिवाइड करता है इंटरनली, अगर r इंटरनली डिवाइड करता है तो देन कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या आएंगे, देन r इज इक्वल टू यानी x इज इक्वल टू देन कोऑर्डिनेट ऑफ r, कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या आएंगे स्टूडेंट्स, पहला कोऑर्डिनेट आएगा x इज इक्वल टू इसकी साइड में और 3 की साइड में पहले से मल्टीप्लाई यानी 1 × 3 प्लस 3 की साइड में 3 × 2 अपॉन 1 + 3। तो यानी यहाँ से x आ गया 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9/4 और y आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 की साइड में सेकंड से मल्टीप्लाई 1 × 4 प्लस 3 की साइड में सेकंड से 3 × -3 डिवाइड में 1 + 3। तो यह आ जाएगा माइनस के 9 प्लस के 4 माइनस के यानी y इज इक्वल टू -5/4। तो z आएगा स्टूडेंट्स तीसरे से मल्टीप्लाई 1 × 5 प्लस 3 ×
1 डिवाइड में 1 + 3, तो 5 + 3 8, तो y आया स्टूडेंट्स मेरे पास, ये z आया 8 डिवाइड बाय 4, तो 4 दूनी 8। तो r आ गया हमारे पास, r आ गया 9/4 - 5/4, 2। कब? जब r इंटरनली डिवाइड करता है। इफ r डिवाइड एक्सटर्नली, नंबर 2, इफ r डिवाइड एक्सटर्नली, अगर r एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो फिर क्या होंगे r के कोऑर्डिनेट? तो x = बस यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, बीच में साइन माइनस का आ जाएगा, तो x आ जाएगा 1 × 3 - 3 × 2 डिवाइड में 1 - 3, तो ये आएगा स्टूडेंट्स x = आएगा हमारे पास 3 - 6 - 3 डिवाइड बाय -2, यानी 3/2, और y आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस में साइन आ जाएगा बीच में 1 × 4 - 3 × -3 डिवाइड में 1 + 3, तो 4 और 9 13, यानी y आएगा 1 - 3 आएगा ना, तो 13 डिवाइड बाय -2, यानी -13/2 आ जाएगा। और z आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यानी 1 × 5 - 3 × 1 डिवाइड में 1 - 3, तो 5 - 3 2, तो z आएगा 2 डिवाइड बाय -2, तो ये आ जाएगा -1, तो z आएगा -1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ r, अगर r एक्सटर्नली डिवाइड करता है, कोऑर्डिनेट ऑफ r आएंगे स्टूडेंट्स 3/2 -13/2 एंड -1। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।